बाप रे, क्लास 10th के लिए अगर यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी सर्च करे जाए तो हजारों वीडियोस आ जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं कौन सी वीडियो फॉलो करूं, मतलब एक्चुअल में कौन सी स्ट्रैटेजी सही है। हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा है, हर कोई अपना तरीका बता रहा है, कौन सा तरीका मेरे लिए है नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, आपकी अपनी निकिता दीदी लेकर के आ चुकी हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर मैं बात करने वाली हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी की, जो एक्चुअल में आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। 95 प्लस आप स्कोर कर पाओगे आसानी से। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलने वाली है, हर कोई एक स्ट्रैटेजी बता रहा है, बट दिस वीडियो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर वीडियो, बिकॉज इसके अंदर मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताने वाली हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी जो फॉलो कर सकते हो, जो डूएबल है, जो आप एक्चुअल में कर पाओगे, ठीक है। और मैं आप बात करने वाली हूँ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी, जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करता है यार। सब लोग अपने बारे में बोलते हैं कि हाँ मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, आजकल बहुत चलने लग गया ये टर्म, लेकिन एक्चुअल में एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, वो भी क्लास 10th के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी, हर कोई प्रेशर बना करके बैठा है, कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, सब तुम्हारी ऐसे ताक लगा करके बैठे तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर। और इस बीच में वो बच्चा जो है, जिसने अभी एक्चुअल में कुछ देखा ही नहीं है जिंदगी में, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है और उसे पता ही नहीं है प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ, कैसे अपनी प्रॉब्लम से डील करें और एक्चुअल में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है भी क्या है, कि हमारे पास ना टाइम बहुत कम है और सिलेबस है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं है ना यार पढ़ने के लिए, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मुझे इंग्लिश भी करना है, मुझे एसएसटी भी करना है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, हिंदी भी है, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतना कम टाइम है मेरे पास। तो इस इतने से टाइम को मैं इतने सारे सिलेबस में कैसे इक्वली बांटूं, कैसे मैं सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल ध्यान दूं, फोकस करूं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को अगर बराबर ध्यान दूंगा तभी जाकर के तो मेरे सभी सब्जेक्ट्स पे ही तो डिपेंड करती है मेरी ओवरऑल परसेंटेज। किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के थोड़ी मैं पन्ने कहां बन सकता हूं, टॉप तो नहीं कर पाओगे ना। सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, सभी में अच्छे नंबर लाओगे तब जाकर के अच्छी परसेंटेज बनेगी। तो कैसे होगा वो, एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है इतने कम टाइम के अंदर। फिर दूसरी चीज आ जाती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो तो कुछ याद ही नहीं रहता है। मतलब चैप्टर नंबर 1 किया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 करने गए, चैप्टर नंबर 1 तो उड़ गया दिमाग में से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल बच्चे सबसे ज्यादा इससे जूझ रहे हैं। और तीसरी चीज, भाई देखो, जब ऑलरेडी टाइम कम है, सिलेबस इतना ज्यादा है और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच में सबसे बड़ा जो हम शिकार बनते हैं वो है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में घुस जाते हैं कि मेरे बस की ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आई एम जस्ट अ डिसग्रेस टू माई फैमिली। बहुत ऐसे अलग अलग थॉट्स आने लग जाते हैं। और फिर उस बीच में सिर्फ ऐसा ही नहीं है ना कि नेगेटिव थॉट्स, फिर उस बीच में जब इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल जो पावर है ना, जो बैटरी है, वो ड्रेन हो जाती है। थक जाते हैं यार, इतने सारे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं, जवाब उनका मिलता नहीं, उलझ के रह जाते हैं, दिमाग की एकदम ऐसी तैसी हो जाती है, पूरी बैटरी चली जाती है दिमाग की, कुछ करने का हिम्मत ही नहीं बचती, थक जाते हैं हम। और फिर ऊपर से अगर कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, कि भाई मे बी इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी योर हार्ट ब्रेक, फ्रेंडशिप्स में भी होते हैं यार, वो भी हो सकता है। मतलब सोशल लाइफ भी तो होगी ना तुम लोगों की, तुम कहीं बाहर उठने बैठने घूमने फिरने जाते होगे, किसी से नहीं अच्छी बात हुई, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उसने नहीं पूरी करी, बस दिमाग में वही चीजें चल रही हैं। तो इस सबको को ऐसे हैंडल किया जाए ताकि हमारी एक्चुअल में स्टडी सफर ना करे। तो सिंपल सी एक चीज है, सबसे बड़ी गलती पता है क्या कर रहे हो, भटक रहे हो। भटकना बंद करो यार, सबसे पहले ये करो, भटकना बंद करो। कहां तुम इधर उधर लगे हो, और मैं भटकने का मतलब ये नहीं कह रही कि तुम एक्चुअल में बोरिया बिस्तर उठा करके घूमने निकल गए हो, तुम्हारा दिमाग भटक रहा है। तुम यूट्यूब पे जाते हो, एक टॉपिक सर्च करते हो और फिर 50 वीडियोस आ जाती है, उन सभी वीडियोस को देख लेते हो। स्ट्रैटेजी सर्च करी, 50 वीडियोस, अरे नहीं यार, इससे नहीं होने वाला। कोई तुम्हें आकर के बोलेगा बेटा ये वाली बुक से पढ़ना, मैंने तो इसी वाली बुक से क्लास 10th में किया था, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, मैंने टॉप किया था, तुमने उसकी बात में आ गए। फिर थोड़े दिनों बाद तुम्हें यूट्यूब पे कोई वीडियो दिख जाएगी सजेशन में, तुम वो देख करके उसकी बातों में आ जाओगे। फिर उसके बाद तुम्हें किसी तुम्हारे चाचा के बेटे ने बोल देगा वो कि भाई मैं तो इस वाले ट्यूशन वाले सर से पढ़ा था, मैंने ये वाली बुक्स ली थी, मैंने ये वाले पेपर किए थे सॉल्व, इससे मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे। तुम वहां पे उनकी बातों में आ जाते हो, तुम्हारा दिमाग भटक रहा है, ठीक है, वो हर एक चीज में इधर 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 घूमने में लग रहा है। एक्चुअल में कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। जो लोग तुम्हें कह रहे हैं ना ये स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, एक लाइन में खत्म है पूरी स्ट्रैटेजी, और वो ये है कि अपने ना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो उठाओ, सैंपल पेपर उठा लो और उसके अंदर देखना चालू करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बार बार जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई जिस चैप्टर से, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट है ना। तो बस तुम्हें तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए, फिर उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। फिर तुम्हें उसके बाद जाकर के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के या तो वन शॉट देख लो, वो आपको हमारे क्लास 10 टाइटन चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो, वरना सिंपल सी चीज है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए, उन टॉपिक को पढ़ो, क्लैरिटी अच्छी रखो, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपको समझ में आ जाए, प्रैक्टिस करने बैठो एनसीईआरटी से। जब ये हो जाए तब तुम रेफरेंस बुक्स पे जाओ। गलत कर रहे हो ना,
सारी मतलब सारा ऐसे मतलब दिक्कत की एक्चुअल में जड़ यही है कि भटक रहा है तुम्हारा दिमाग। सिंपल और सॉर्टेड लाइफ रखो, सिंपल बात, नो बकवास। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम जो भी पढ़ रहे हो, है ना, ये तो मैंने सोल्यूशन दे दिया कि भैया अगर कम टाइम है, सिलेबस ज्यादा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट लो एंड देन स्टार्ट स्टडीइंग, प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, भगवान है तुम्हारा। उसके बाद आता है कि अगर तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद नहीं रहना, तो बी योर ओन टीचर। टॉपिक पढ़ा, मैं कह रही हूँ टॉपिक भी छोड़ो, कोई चैप्टर का है, कोई पैराग्राफ है जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ इस पैराग्राफ में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारा कुछ कॉम्प्लेक्स सी डिटेल्स दे रखी है, एसएसटी का कोई टॉपिक जिसमें बहुत सारे डेट्स हैं, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ लिया, वो पैराग्राफ पढ़ लिया, बुक को उल्टा किया। अब ना ऐसे प्रिटेंड करो, एक कमरे में बैठो, खाली कमरे में, और ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम ना बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोई इमेजिनरी बच्चे तुम्हारे सामने बैठे, ऐसे प्रिटेंड करो। भाई देखो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, और उसको साथ के साथ अगर ऐसे तुम पढ़ाने की कोशिश करोगे कि फिर ये हुआ, फिर एक्चुअल में मुगल्स ने ये किया, है ना, फिर ये हुआ, फिर वो वहां गए, फिर इस साल में उन्होंने ये किया, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल में जो टॉपिक है वो अच्छे से बैठता चला जाएगा, क्लैरिटी आएगी, ठीक है। क्योंकि वो जो पैराग्राफ कॉम्प्लेक्स शब्दों में लिखा था ना, वो तुम अपने आप को तोड़ तोड़ के हिंदी में एक्चुअल में जो तुम प्रिटेंड कर रहे हो ना बच्चों को पढ़ाना, वो तुम खुद को ही पढ़ा रहे हो। तो खुद को एक बच्चे की तरह पढ़ाना चालू करोगे, ये हुआ, ये हुआ, सोचो कि तुम खुद के टीचर हो और तुम अपने आप को वो चैप्टर जो है या वो जो पैराग्राफ है वो सिंप्लीफाइड तरीके से हिंदी में ही सही अपने आप को समझा रहे हो। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर होते हैं इससे। तो ये दिक्कत तो यहाँ सॉल्व हो गई कि जो पढ़ रहे हो वो याद रहना चालू होगा। और फिर बात आती है हमारे नेगेटिव थॉट्स की, उनसे कैसे फाइट करें। देखो, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आएंगे जिंदगी में, सिर्फ तुम्हें नहीं आ रहे, हमें भी आते हैं। आज की लाइफ में भी अगर देखा जाए तो नेगेटिव थॉट्स से हम बहुत भरे हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम आ चुका है तो सबकी जिंदगी बहुत आसान लगती है, और अपनी तो सबसे ज्यादा मुश्किल। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट सिंपल सी बात है, एक्चुअल में हमारा दिमाग ना प्रोग्राम ही ऐसे किया, भगवान ने बनाया ही ऐसे। उसे जब भी कोई नई चीज दिखती है ना, तो वो खतरे के मोड में आ जाता है कि भाई खतरा खतरा, ये तो मैं जानता ही नहीं, ये फील्ड में जानता ही नहीं। अब तुम 10th के बोर्ड देने वाले, तुमने इससे पहले बोर्ड्स दिए नहीं, तो तुम्हारा दिमाग अभी खतरे मोड में है। वो सोच रहा है नहीं 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 नहीं, वो 40 बहाने ढूंढेगा ताकि तुम्हें मना सके कि ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये काम मेरे फेमिलियर जोन का नहीं है, ये कुछ नया तुम कर रहे हो, उसमें खतरा हो सकता है। बट कई बार ना हमारा दिमाग हमें सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाता है, उस चीज की पॉजिटिव साइड दिखा ही नहीं पाता है। और जरूरी थोड़ी है कि जो तुम सोच रहे हो वही पॉसिबल होगा, वही होने वाला है। हाँ, मतलब अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा, अगर फेल हो गया तो, अच्छे नंबर नहीं आए तो, इतनी मेहनत करने के बाद ये हो गया तो, वो हो गया तो, देखो अगर मेहनत नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो पक्का जो तुम सोच रहे हो वो तो होगा ही होगा। ट्राई तो करके देखो। बस तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें पॉजिटिव साइड कम दिखाएगा। तो एक्चुअल में वो जो तुम्हें तुम्हारे सामने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है ना, फेल हो गया तो, अरे यार तूने अपने क्या कहते हैं, तेरा एक्स, बहुत बहुत बच्चों के ऐसे, सच्ची मतलब मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम वो लड़की ने मेरा दिल तोड़ा था, और मैं अब, वो टॉपर थी, अब मैं उसको हराना चाहता हूँ और मैं टॉप करना चाहता हूँ। अरे कोई भी रीजन हो सकता है यार। अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि तू नहीं कर पाएगा, भाई तेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम अपना ना कुछ मत करो, एक डायरी बना करके चलो। जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आए कि मैं अपने माँ बाप को लेट डाउन कर दूंगा, या उस लड़की ने मेरी बेइज्जती करी थी, या मेरा जो भी है दिल टूटा था, मेरे को उसको पीछे करना है, मुझे अपने आप को कुछ प्रूव करके दिखाना है, मुझे दुनिया को प्रूव करके दिखाना है, लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को लिखना चालू करो। जब तुम लिखोगे ना, तो तुम कहते हैं कि कहावत है, एक्चुअल में ये कहावत है, सर्च कीजिएगा, कि अ प्रॉब्लम रिटन डाउन इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। अगर तुमने वो जो दिक्कत है वो लिख ली, वो आधी वहीं सॉल्व हो गई, क्योंकि वो ना वास्तविकता का रूप ले चुके हैं। पहले तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो बातें और सवाल घूम रहे थे, अब वो वास्तविकता का, रियलिटी का रूप ले चुके हैं, और अब तुम्हें समझ में आएगा कि जो दिक्कत इतना डरा रही है उसमें इतना दम है ही नहीं, वो इतनी वैलिड दिक्कत है ही नहीं, वो सिर्फ मन घड़क बातें हैं जो एक्चुअल में रियल नहीं है। तो यहां से आपकी नेगेटिव थिंकिंग बंद होगी, और यही एक्चुअल में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आप फॉलो करेंगे। और इसके बाद कोई और तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करके देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी सॉल्व हो जाने वाली हैं। और उसके अलावा तो फिर अगर कोई भी दिक्कत है, क्लास 10th के लिए चैप्टर वाइज हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स भी प्लान कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे को एक्चुअल में हर एक चैप्टर की क्लैरिटी भी मिले, ठीक है, और बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी अपडेट्स, इंफॉर्मेशंस, क्लास की फ्री पीडीएफ्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स तक, मतलब टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स तक हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। कहां पर? इस चैनल पे। तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिसका नाम है क्लास 10 टाइटंस, और मैं आपकी निकिता दीदी मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।